Hello everyone, welcome to our academy Matherific and in today's lecture we are studying about Mendel's law of inheritance। जो मेंडल है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स रहे हैं और इन्होंने इम्पोर्टेंट लॉज दिए थे। आज हम उनके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो थर्ड है हमारा वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फोर्थ पर आता है हमारा इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट और जो फिफ्थ है हमारा वो है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। तो जो ये सारे लॉ है वो हमारे मेंडल ने दिए थे। इनमें से जो हमारे तीन लॉ है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डोमिनेंस, सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो सबसे पहले हम बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस की। तो जो हमारे मेंडल ने कुछ फैक्टर्स दिए थे जिनको हम आज के टाइम पे जीन के नाम से जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। उन्होंने मेंडल ने उनको फैक्टर्स बोला था। तो जो कैरेक्टर्स है हमारे कंट्रोल्ड किए जाते हैं बाय द डिस्क्रीट यूनिट, उनको हमने फैक्टर्स बोला है। इन्हीं में दो पेयर्स में हमारी एलील प्रेजेंट रहती है, मतलब एक जीन के ऊपर हमारे दो फॉर्म में एलील रहेंगी। मान लो एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, तो इनमें से हमारा क्या होता है कि जो डोमिनेंट टाइप का जो एलील है वही आगे ट्रांसमिट होता है, वही अपने आप को अगली जनरेशन में शो करता है। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो हमारा रेसेसिव टाइप का होता है, जैसे कि मैं बात करूं जो स्मॉल ए है ये हमारा रेसेसिव फॉर्म में है, तो ये हमारा एक्सप्रेस नहीं करता है F1 जनरेशन में। लेकिन जो हम बात करें हमारे F2 जनरेशन आती है, उसमें हमारे दोनों कैरेक्टर है वो दोबारा रीअपियर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, one pair is dominance while other is the recessive, and the dominant type of the allele is responsible for transmission of character from parents to the offsprings। अब हम दूसरे लॉ की बात करें, दैट वाज गिवन आल्सो बाय द मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि हर जीन के बाद पास वही हमारे डिफरेंट फॉर्म होती है, उसको हमने एलील बोला है। वे अपने आप को सेग्रीगेट करती हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगी, सो दैट हमारे पास हर गैमेट के पास एक एक पेयर की एलील है हमारे पास आए, तो वो होता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर मैं इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करूं तो व्हेन अ पेयर ऑफ एलील और एलोमॉर्फ, दोनों ही हमारे एलोमॉर्फ क्या है, डिफरेंट फॉर्म है, उनको हम ब्रोड टुगेदर इन F1 हाइब्रिड, they remain together, coexist without mixing or contaminating or blending each other and separate or segregate completely during the formation of gamete। गैमेट फॉर्मेशन में ये क्या करती हैं, हमारे पहले तो कंबाइन करेंगे मियोसिस में और देन हमारा सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाती हैं, उसी को हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला है। जो ये लॉ है हमारा, हम इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि विच लॉ इज नोन एज द प्यूरिटी ऑफ गैमेट, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि ये हमारे गैमेट की जो प्यूरिटी है दैट इज द 50% हमारी मदर से आते हैं और हमारे जो 50% है वो हमारे फादर से आते हैं, तो इनको कंजर्व करके रखता है प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक डायग्रामेटिकली व्यू है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, येलो लिया है हमने शेड, देन हमारा ग्रीन लिया है, तो इन दोनों को हमने F1 जनरेशन में इनका क्रॉस कराया, तो हमारे पास क्या हुई, सेग्रीगेट हुई। देखो यहाँ से हमारा एक वाई क्रोमोसोम आया है, यहाँ से हमारा एक स्मॉल वाई क्रोमोसोम एलील आई है, और इन्होंने मिलके क्या बना दिया, हमारा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हमारा F1 हाइब्रिड में जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो हमारे कैपिटल वाई स्मॉल वाई के होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारी F2 जनरेशन में हमारे दोनों तरह के आएंगे, हमारा टोल भी हमारे येलो भी आएंगे और ग्रीन भी आएंगे। तो जो हमारा F1 जनरेशन में जो गैमेट आते हैं वो हमारे सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट का मतलब होता है यहाँ पे कि वो सेपरेट करते हैं और गैमेट की प्योरिटी को कंजर्व करके रखते हैं। देन थर्ड लॉ की मैं बात करूं तो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एज द नेम सजेस्ट इनकम्प्लीट, मतलब दोनों की दोनों जो एलील की फॉर्म होंगी हमारी वो दोनों ही एक्सप्रेसिव होंगी। इनकम्प्लीट बोला है, मान लो मैं बात करूं मेरे पास रेड फ्लावर है और मेरे पास व्हाइट फ्लावर है, तो ना तो ये कंप्लीट डोमिनेट करता है ना ये कंप्लीट डोमिनेट करता है। ये क्या करेंगे, हमारे दोनों ही एक्सप्रेसिव होंगे, ये भी एक्सप्रेस करेगा ये भी एक्सप्रेस करेगा, और यहाँ से मिलके हम मेरे पास क्या आ जाएंगे, व्हाइट फ्लावर पिंक फ्लावर आ जाएंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है ये।
दोनों ही अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें अगर इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इज अ फिनोमेना वेयर डोमिनेंट एलील डू नॉट कंप्लीटली एक्सप्रेस इटसेल्फ। इट इज नॉट अ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बिकॉज पेरेंटल कैरेक्टर्स आर अपीयर इन द F2 जनरेशन। एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें क्या है हमारे पास, मिराबिलिस है या फिर हमारे पास एंटीरिनियम है। मिराबिलिस जलापा इसका पूरा नाम होता है, इसको हम फोरोक्लोक के नाम से भी जानते हैं। या फिर मेरे पास एंटीरियम मैजस है जिसको हमने स्नैपड्रैगन भी बोला है या फिर हम इसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। ये हमारे जो नाम है ये पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको ये याद होना चाहिए। मिराबिलिस जलापा है, फोरोक्लोक प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। या फिर हमारे पास एंटीरियम मैजस है जिसको हम स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर के नाम से जानते हैं। उनमें हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपीयर होता है। ये इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। रेड फ्लावर है, ये मेरे पास व्हाइट फ्लावर है, इनको मैंने क्रॉस कराया। जो मेरे पास F1 जनरेशन आई तो उसमें मेरे पास पिंक फ्लावर आए हैं। ये क्या है मेरे पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दोनों के दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेट कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये हमने 3 लो है यहाँ पे पढ़ लिए हैं। जो हमारा फोर्थ है दैट इज द इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। इसमें क्या है कि जो भी हमारे जीन है या जो भी हमारे फैक्टर है वो इंडिपेंडेंटली अशोर्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। वो अलग से, जैसे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बात की थी तो क्या हुआ, जो फैक्टर्स थे हमारे सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली होंगे। दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर मैं बात करूं हमारी गैमेट फॉर्मेशन इन द मियोसिस प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है हमारा जो फैक्टर्स जो वहां पे जीन प्रेजेंट रहती हैं वहां से 50-50% कंट्रीब्यूशन होता है, सो दैट जो हमारे ऑफस्प्रिंग है उनको एक कंजर्व्ड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम मिल सके। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये हमारा मान लो XX है, ये हमारे फीमेल है, ये XY है, ये हमारा मेल है। यहाँ से जो हमारे सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे क्रोमोसोम, वो हमारे इंडिपेंडेंटली होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। और जो भी आएगा वो हमारा कैरेक्टर है वो शो करेगा। जैसे XX आता है तो हमारा बेबी गर्ल होती है, XY आता है तो हमारा बेबी बॉय होता है। अब मैं बात करूं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस में क्या होता है, हमारे मल्टीपल एलील्स कंडीशन होती है, मतलब एक से ज्यादा जीन, एक से ज्यादा फैक्टर है अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। को मीन्स मैनी, डोमिनेंस मीन्स डोमिनेट टाइप, अपने आप को एक्सप्रेस करना, दैट इज द कोडोमिनेंस। अगर हम बात करें इसके एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आते हैं, AB आता है, BB आता है, AB भी आता है और OB आता है। तो ये सारे एग्जांपल होते हैं कोडोमिनेंस, जहाँ पे हमारी एक से ज्यादा एलील है या फिर एक से ज्यादा हमारे फैक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज द कोडोमिनेंस। सो हमने यहाँ पे देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट के बारे में और लॉ ऑफ कोडोमिनेंस के बारे में। सारे के सारे लॉ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में भी हमारे पूछे जाते हैं। आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।